5 वक्त होती है, वो कौन सी नमाज है जिसमें कुरान की कोई भी आयत नहीं पढ़ी जाती है? किस वक्त में नेकी की भी बात करना हराम है? कौन सा वक्त है जिस वक्त नेकी की बात करना भी हराम है? मुझे पता नहीं है साहब, मुझे पता नहीं है साहब। नहीं पता आपको? अभी रुक जाए, मैं बता दूंगा, जाना मत आप, बताओ। हजरत 2 वक्त हैं, एक वक्त तो जब अजान होती है उस वक्त, दूसरे वक्त आप कलाम पाक की तिलावत करें उस वक्त। नहीं, चाचा मैं बता दूं आपको, खुतबे के दरमियान जब खुतबा पढ़ा जाता है जुमे में, तो उस वक्त बिल्कुल हाथ हिलाने की तक इजाजत नहीं है, ये समझ लें आप, हाथ हिलाने तक की इजाजत नहीं है। अब लोग बातें करते हैं खुतबे के वक्त हैं? अच्छा चाचा, वो कौन सा वक्त है जिस वक्त में अगर बात की तो अंदेशा ये है कि ईमान पर खात्मा नहीं होगा? मैं बता सकता हूँ, अजान के वक्त। सही है माशाल्लाह, अजान के वक्त अजान होती रहती है, लोग मशगूल रहते हैं बातों में, अंदेशा ये है कि उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा अगर अजान होती रही, वो बातें करता रहा। हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, देखिए नबी का नाम पूछा, बता दिया, सुभान अल्लाह। आप मुझे कलमा पढ़ के बता दें, कलमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। अब इतने भाई, अरे भाई दोस्त जाओ मत, बड़े आसान, बहुत आसान बात, बहुत आसान सवाल करूंगा मैं आप लोगों से। नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है? 5 वक्त होती है। 5 वक्त होती है, वो कौन सी नमाज है जिसमें कुरान की कोई भी आयत नहीं पढ़ी जाती है? कुरान की कोई भी आयत नहीं पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा ही नहीं जाता उस नमाज में। कौन सी नमाज है? बड़ा मजा आता है इन बातों में यार, और सीखने को भी मिलता है। बताइए जनाब, है नहीं है? अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूंगा यार। भाई आ जाइए, आप भी जनाब आइए, आइए भाई आइए, सीखेंगे आप इंशाल्लाह, मुझसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। देखो ये ज़हनी आजमाइश भी होती है इसमें, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। हैं? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ मेरे पास आ जाओ। हाँ आ जाओ। ना 5 वक्त की नहीं, कोई सी भी है, हैं? इन्होंने भाई ने बता दिया क्या है? जनाजे की नमाज। जनाजे की नमाज है, माशाल्लाह। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ा जाता है जनाजे की नमाज में? हजरत ये तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आयत जो आप बता रहे हैं वो शायद नहीं पढ़ी जाती है। अच्छा वो कौन सी सूरत है जो 5 नमाजें पढ़ते हैं हम, 5 नमाजें, तो वो कौन सी सूरत है वो हर नमाज में पढ़ी जाती है? वो सूरत यानी हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा भी होगी। हाँ, सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ पढ़ी जाती है। अच्छा, जो मैंने सवाल किया था अभी कि वो कौन सी नमाज है जिसमें कुरान की कोई भी आयत नहीं पढ़ी जाती, उसका जवाब इन्होंने दिया नमाज जनाजा। अब ये भी क्लियर समझ लें आप, समझा दूं। बहुत से लोगों की निगेटिव कमेंट भी आती है इस सवाल पर मेरे, वो कहते हैं कि अलहम्दु पढ़ी जाती है, लेकिन अलहम्दु यानी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती है। आपने पढ़ी कभी? मैंने नहीं पढ़ा। नमाज जनाजा में भाई नहीं पढ़ी जाती ना? आप भी आ जाओ, बिल्कुल घबराए नहीं आप मेरे भाई। जनाजे की नमाज में अलहम्दु शरीफ कभी पढ़ी है आपने? ना नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी जाती ना, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अब मैं बता दूं उसके वजह क्या है। सूरह फातिहा का पढ़ना जो है वो इबादत भी है और दुआ भी है। इबादत भी है, दुआ भी। इबादत कब है? जब हम क़िरात कर रहे हैं, नमाज में पढ़ रहे हैं हम। और दुआ कब है? पूरा तर्जुमा देख लीजिए आप, दुआ है अलहम्दु सूरह फातिहा। तो जनाजे की नमाज में अगर क़िरात से पढ़ी जाएगी तो इजाजत नहीं है पढ़ने की, नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर दुआ की नीयत से पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं नमाज जनाजा में, लेकिन क़िरात तो पढ़ना ही नहीं है। क़िरात तो करनी नहीं, ना इमाम भी बुलंद आवाज से नहीं करेगा। कुछ लोग बुलंद आवाज से क़िरात, कुछ अकायद के लोग ऐसे हैं जो बुलंद आवाज से जनाजे की नमाज में पढ़ाते हैं, देखा होगा आपने। हाँ, तो इसका मतलब सीधा से यही है, सूरह फातिहा जो है वो दुआ भी है और इबादत भी है। सूरह फातिहा को दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं नमाज जनाजा में, लेकिन क़िरात की नीयत से नहीं पढ़ सकते। आओ, अच्छा चलो एक दो सवाल और कर लेता हूं मैं। कुरान में कितने पारे हैं? बड़ा आसान सवाल है। 30 पारे। 30 पारे हैं माशाल्लाह कुरान में। तो कुछ पारों का नाम याद है आपको? हाँ, अलिफ लाम मीम का है, सैकुलों का है, तिल का रसूल है, अम्मा का है, और भी है। चलो माशाल्लाह, हाफिज थोड़ी हैं आप जो सब होंगे आपको, है कोई बात नहीं है। कुरान, क्या नाम है? कुरान। तो कुरान का लुग़वी मायना क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कुरान कहा हमने तो इसका मतलब क्या हुआ?
अल्लाह का फरमान। ना ना ना, ये नहीं है। कुरान का मतलब, रुकू में क्या पढ़ते हैं आप? रुकू में सुबहान सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सजदे में सुबहान रब्बियल आला। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये तो मालूम होना ही चाहिए। और बहड़ी के नौजवान माशाल्लाह दीन के करीब हैं वैसे, माशाल्लाह नमाजी भी पढ़ते हैं। तो कुरान का लफ्जी मायना नहीं पता आपको? नहीं पता ना? कुरान आप आज सीख जाएंगे इंशाल्लाह, और हमेशा याद रहेगी ये बात मेरी आपको। कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का मतलब बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अच्छा, ये भी मैं बता दूंगा, नहीं बता पाओगे, थोड़ा सोच लें आप। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ तो सबसे पहली वही जो नाजिल हुई तो वो कौन सी आयत थी, कौन सी सूरत थी वो? सूर्य फातिहा अलहम्दु शरीफ। आयत तो जहन नहीं आ रहा है, याद था मुझे। इकरा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अब इकरा का? कई बच्चियों के नाम भी होते हैं, कई खातून के नाम भी होते हैं, इकरा होता है, इकरा नाम। तो इकरा का मतलब क्या हुआ? नहीं मालूम है। नहीं पता? पढ़ो। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब पढ़ो। अल्लाह ताला ने सिखा दिया कुरान। कुछ लोग कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह हुजूर को अनपढ़ कहते हैं कुछ लोग। अभी एक मौलाना पर फतवे भी लग गए। तो अल्लाह ताला ने तो खुद ही सिखा दिया, पढ़ा दिया, महबूब पढ़ो। पहली सूरत जो उतरी वो इकरा ही थी वो। चले माशाल्लाह, आप लोग काम कर रहे हैं कुछ। अच्छा, वैसे कुरान पढ़ा है आपने? हाँ, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, कुरान नहीं पढ़ा आपने। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। पढ़ने कोई बात नहीं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। हजरत माशाल्लाह, क्या करते हैं आप? टुक टुक चलाता हूँ मैं तो। अरे वाह माशाल्लाह, वही है टुक टुक वाले। अच्छा, देख के आ गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस रजा। यूनुस रजा साहब, कुरान पढ़ा आपने? ना मैंने नहीं पढ़ा कुरान। अरे माशाल्लाह, बच्चे पढ़ लें। अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दाढ़ी भी है माशाल्लाह। देखे दीन की तरफ कितना आप खिंच के आ गए। कुरान नहीं पढ़ा तब भी आपने। हाँ, और अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। तो वैसे कुछ सूरतें वगैरह याद है? नमाज तो पढ़ते ही होगे? हाँ, नमाज तो पढ़ता हूँ, 5 टाइम की पढ़ता हूँ। अच्छा, जेर जबर के बारे में मालूम होगा? जेर जबर। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक जेर है? सिर्फ एक जेर है। ना, इसके बारे में मालूम नहीं है मुझे। वो आपको याद होगी सूरत। आप कुरान नहीं पढ़ा आपने तो आपको ध्यान नहीं जाएगा आपका। पढ़ तो लेते होगे जो आपने याद करा होगा, लेकिन ऐसे ध्यान नहीं जाएगा। आपको मालूम है भाई वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक जेर है? आपने कुरान पढ़ा वैसे? जी जी। हाँ, तो अब आप बताइए, आपने कुरान पढ़ा है, वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक जेर है और वो याद होती है सबको, ज्यादातर याद होती है वो सूरत? सूर्य अलिफ लाम मीम। नहीं, इसमें तो बहुत जेर है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, लाम के नीचे एक जेर है, एक जेर है। वो और नहीं है कहीं भी जेर। लम यलिद। मैंने बताया इसके लिए। घबरा रहे थे आप थोड़ा सा, बता दिया माशाल्लाह। चले माशाल्लाह। चलो एक सवाल कर लेता हूँ, आखिरी सवाल। आखिरी क्या वो रुक गई क्या? आखिरी सवाल कर लेता हूँ मैं। आप ध्यान करना जरा, और नहीं ध्यान कर गया तो मैं बता दूंगा। और आप याद रखना इस चीज से कितनी बड़ी इस्लाह होने वाली है इस सवाल से। कितना दिल खुश होने वाला है उन लोगों का। वो कौन लोग होंगे कयामत के दिन? वो कौन लोग होंगे जिनकी गर्दनें ऊंची होंगी फक्र से? हजरत जो अजान देते हैं। अरे वाह माशाल्लाह, तैयार था सवाल बिल्कुल रखा हुआ। जवाब ज्यादातर जितने भी जो माशाल्लाह मुअज्जिन जो अजान पढ़ते उनकी गर्दनें ऊंची होंगी माशाल्लाह। हाँ।